कार्य होता है एंड परोपकारार्थिदम शरीरम, ये मनुष्य का शरीर भी परोपकार के लिए ही मिला है। हमने अपने लिए तो बहुत मांगा, हर समय मांगते हैं, हर समय इसकी इच्छा करते हैं, लेकिन जो दूसरों के हित के लिए काम करता है वही वास्तव में महापुरुष है, वही वास्तव में सही मानव है। महापुरुष की तो बहुत बात की बात है, लेकिन वास्तव में मानव वही है। और यही मनुष्य से मानव बनना और मानव से महामानव बनना और उससे हम महात्मा बनना, ये बहुत बड़ी बातें हैं और ये स्टेजेस में होती हैं, स्टेप्स में होती हैं, जो कि हमारे अंदर धीरे धीरे इन सब का पदार्पण होता है, इन सभी गुणों का, और धीरे धीरे हम उस राह पर चल पड़ते हैं और जाने अनजाने हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने कब उस महानता को धारण कर चुके हैं, ये हमें स्वयं को नहीं समझता है। क्योंकि वृक्ष जितने ही ज्यादा फलों से लदते हैं उतने ही वो विनम्र या झुकने लगते हैं। तो जितनी जितनी आपका पहचान क्या है कि आप जितने जितने ऊंचे उठेंगे उतनी उतनी अधिक आपके अंदर विनम्रता आने लगती है, दूसरों के प्रति सद्भाव आने लगता है, दूसरों के प्रति स्नेह जगता है और दूसरों के प्रति आपके हृदय में भावनाएं जगती हैं कि अब हमारा बहुत हो चुका, लेट्स गो एंड ट्राई फॉर अदर्स, लेट्स गो एंड अपलिफ्टमेंट और डू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अदर्स। ये बहुत बड़ा काम है और आसानी से पॉसिबल नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट है। बट यूनिवर्स एक बात जरूर कहता है कि जो हम फेंकते हैं वही हमें वापस आता है। जो भी हम प्रकृति में फेंकते हैं, जाने अनजाने, अच्छी बातें, बुरी बातें, खराब सोच, अच्छी सोच, और सच्चाई ये है कि यूनिवर्स को कुछ पता नहीं है, वो तो एज इट इज लेता है। आपने फेंका और उसने लिया, तो हमें डिसाइड करना है कि हम अपने लिए क्या बीज बो रहे हैं। क्योंकि जो भी बीज, जो भी विचार, जो भी थॉट्स आपके अंदर आए, वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं। बस इतने आप सचेत हो जाइए कि जो भी विचार हमारे अंदर आए वो आपका बीजारोपण हो चुका है। इसलिए कहा जाता है 2 बार हमें संध्या वंदन करना चाहिए, सुबह सुबह और शाम को। संध्या वंदन अर्थात क्या? अपने को इंट्रोस्पेक्ट करना कि हमने दिन की शुरुआत की तो किस शिला से, क्या आधार, क्या हमने मानवता के लिए मांगा। जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत, इतना क्लियर कहते हैं। सहनाववतु, चलिए हम सब लोग साथ रहते हैं। सहनौ भुनक्तु, चलिए हम साथ में मिलकर भुक्त यानी भोगते हैं जो कुछ भी है।
बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ की जो मतलब कि जितने भी लोग हैं, चाहे डॉक्टर्स से, चाहे जो भी है, मतलब हर एक आदमी में इतना प्यार और सेवा भाव है कि मतलब इसको तो रियलाइज ही कर सकती हूँ, कोई शब्द नहीं है इसके लिए। मतलब मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फीवर आ गया था। मैं थोड़ा सा लगा कि मैं आके शायद गलती की है, लेकिन बिना मेडिसिन के डॉक्टर्स ने मतलब मुझे मतलब आज मैं एकदम फिट हूँ। 3 दिन 2 दिन मैं बिल्कुल फीवर में थी, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा। और मुझे इसमें जो फ़र्क है इसको मैं जैसे अगर 21 दिन तक करता हूँ तो मुझे ये इंश्योर कर दिया गया कि हाँ इसी रूटीन से मैं पूरी तरह से ठीक हो सकता हूँ। जो डिफॉर्मिटी मेरे पैर में है उसमें अभी 60% फर्क है और दर्द अब सीवियर पेन नहीं है, एक्यूट पेन नहीं है, पैर को मोड़ने में दिक्कत है। तो सभी के लिए यहाँ पर सभी के लिए शुभकामनाएं और इस सेवा से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। माँ को पता होता है कि उसको अब पेट में दर्द है या भूख लग गई उसको, तो ऐसे ही आप किसी भी कष्ट पे पहुंच जाए, कहीं पे भी हो, किसी भी पल आप वापस यू टर्न कर सकते हैं। कहते हैं ना, जन्मों का भूला या सुबह का भूला शाम को भी वापस लौटना चाहे तो परिवार में उसका वेलकम ही रहता है। तो अपनी सारी जो भी आप चाहे यहाँ से समझे चाहे कहीं से भी समझे, जिस दिन आपको आपकी भूल का एहसास हो जाए उसी दिन वापस आप यू टर्न कीजिए और माँ प्रकृति की तरफ, उस परमपिता परमात्मा की तरफ आप सरेंडर कीजिए। देखिए कैसे सब व्याधियां, सारे कष्ट, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक स्तर के हो या मानसिक स्तर के हो, वो सारे आपके दूर होने शुरू हो जाते हैं। इस कैंप में शुगर पेशेंट जो हैं, हेल्थ सीकर, 4 लोग हेल्थ सीकर थे जिनको शुगर की शिकायत ज़्यादा थी। उसमें से 3 को मेनली हम ये कहेंगे कि फ़ायदा हुआ। वो 3 में जैसे सैयद सर का D1 184 था, आज 137 है सर, तो सर को इसमें फ़ायदा हुआ। नरेश जी, उनका 163 था, आज 102 है। और विनोद जी, इनका जो है केस 365 था, तो इनका कुछ डाउन हुआ है 263। ये 3 को, तो हमारा सक्सेस रेट इसमें हम कहेंगे कि 75% है। आगे विनोद जी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप यहाँ की डाइट के हिसाब से चलते हैं, प्रकृति की जो डाइट है उसके हिसाब से उसको अपनाइए और पूरे मन से सारी चीज़ें जो आपकी गलत थी, जो भी खान पान में जो गलतियाँ थी उनको हटाइए। दोनों टाइम पट्टी, दोनों टाइम एनीमा, ये जूस, ये फ्रूट सैलेड, और रात को जो डाइट आपको दी जाती है उसमें तले भुने छोड़ के आप इस डाइट को करेंगे, 21 दिन बाद मैं श्योर हूँ कि ये बिल्कुल आपके नील हो जाएंगे।